क्लास पहले अपन ने पढ़े थे, चैप्टर अपना पूरा हो गया जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपन लोगों ने देखे थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डू मीन सॉइल प्रोफाइल, मतलब जो मिट्टी जो बनती है उससे क्या तात्पर्य है, या मिट्टी किस प्रकार से बनती है, या मिट्टी का परीक्षण कैसे पर्यवेक्षण कैसे होता है। तो जिसमें अपन देखेंगे पेज नंबर 3 पर सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में पेज नंबर 3 पर अपन देखते हैं। तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि सॉइल प्रोफाइल द सीक्वेंस कलर टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द हॉरिजन जो लेयर होती है। तो ये इसके बारे में मिट्टी की जो क्या बोलते हैं परीक्षक हिंदी में आपको बता, जो इसका रंग होता है, जो परत होती है, ये सारी ये ऊपर एक बिछी हुई थी और मिट्टी के ये परतों पर एक मृदा परीक्षक के रूप से हम जानते हैं। और आप चाहो तो इस चैप्टर में आप ये डायग्राम भी बनाकर समझा सकते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है, फिर सब सॉइल होती है, फिर वेदर्ड प्रिंट मटेरियल होता है और पैटर्नी रॉक होता है। तो ये सॉइल ऑफ द प्रोफाइल होता है। ये मिट्टी की 4 परतें होती हैं, या मिट्टी, क्योंकि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी में जो उसके जो कटाव होता है उसको रोकना, उसका रंग, उसकी परतें, उस मिट्टी का जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोल इन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन। आप चाहो तो इसके बारे में तो आप अपने मन से लिख सकते हो कि मिट्टी किस प्रकार से मनुष्य को इफ़ेक्ट करती है, या तो आप ये देख सकते हो पेज नंबर 3 पर सोइल पैराग्राफ नंबर 3 पर पैराग्राफ नंबर 3, सोइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के लिए मिट्टी का बहुत अधिक उपयोगी होता है। खास तौर पर किसानों के लिए मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि मिट्टी के बिना मनुष्य का जीना संभव नहीं होता है। क्योंकि सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी मिट्टी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है या निर्भर है। क्योंकि मिट्टी से हमें मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों से हमें भोजन, वस्त्र आदि मिलते हैं, जो कि हमारे बेसिक ज़रूरतें होती हैं। जैसे वस्त्रों के लिए हम कपास, रेशम, जूट हमें मिट्टी पे जो फसल होती है उससे मिलते हैं। मिट्टी से जो घास उगती है वो, और जो भेड़ के रूप में हमें ऊन मिलता है, जो कि भेड़ भी किस पे डिपेंड रहती है, मिट्टी पे रहती है। तो ये सारी चीज़ें मिट्टी पर, और मिट्टी से मिट्टी पे जो वन होते हैं उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिट्टी पे हमारा पूरा जीवन निर्भर रहता है। हमें पशुपालन, उद्योग, कृषि पर आधारित हमारे जीवन का मुख्य आधार है मिट्टी। इसलिए मानव सभ्यता के लिए मिट्टी का इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये चाहो तो पैराग्राफ को आप छाट कर लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन द रेड सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। जैसे कि आपको मैंने बताया था, रेड सॉइल और लेटरेट सॉइल में जैसे पेज नंबर 6 में आप देखेंगे रेड सॉइल और लेटरेट सॉइल। लाल मिट्टी जो कि एक तट जलवायु मतलब रवेदार चट्टानों से टूटकर बनती है, और ये ताप्ती नदी की घाटियों या पहाड़ी ढालों पर अधिकतर देखने को मिलती है। और ये गर्मी पड़ने से ये चट्टानें जब ये टूटती है तो इसमें लोहा की मात्रा अधिक मिल जाती है, जिसके वजह इसका लाल रंग हो जाता है, और ये बहुत बारीक और गहरी होने पर उपजाऊ होती है। ये कहीं कहीं ये मिट्टी जिसके अंदर हम फसलें उगा सकते हैं। ये मिट्टी में हम देखेंगे तो गेहूँ की फसलें, दालें, मोटे अनाज ये उगा सकते हैं। और ये मिट्टी हमें मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय में ये लाल मिट्टी में देखने को
मिलती है। तो आप ये रेड सॉइल के अंदर से भी छाट सकते हैं। उसके बाद आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जैसे कि ऐसे मालूम जहाँ पर शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी या लेटराइट चट्टानों से टूटकर बनती है। और ये मिट्टी चौरस या ऊंची भूमि पर मिलती है, जहाँ पर पहाड़ियाँ रहती है पहाड़ी वाले क्षेत्र में, जिसमें चूना और फास्फोरस और पोटास में कम मिलता है और इसमें वनस्पति थोड़ी सी कम पैदा होती है। परंतु ये इसमें लोहा ऑक्साइड और पोटासियम की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, दूसरा होता है वाइट सफ़ेद लेटराइट मिट्टी, और तीसरा होता है जल वाली लेटराइट मिट्टी। तो ये मिट्टी हमें तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, केरल के राज्य में, और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, पश्चिम बंगाल के पेलसाट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच में, उड़ीसा के पठारों में भी देखने को मिलती है। और इस मिट्टी में हम चावल, कपास, गेहूँ, दाल, सिलिकॉन, चाय, कहवा, जैसे कि मैंने बताया कि दक्षिण भारत के एरिए में ये लेटराइट मिट्टी अधिक मिलती है, जहाँ पर कॉफ़ी, चाय, कहवा की फसलें अधिक उत्पन्न की जाती हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ोगे सोचोगे तो ये दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन होता है व्हाट आर द मेजर वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें जो अपन वाटर कंजर्वेशन अपन ने पढ़ा था, पेज नंबर 8 पे देख सकते हैं। एट और 9 पर जल संसाधन के समस्या और संरक्षण या प्रॉब्लम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, जिसमें हम देखने को मिलते हैं कि जल संरक्षण के मुख्य उपाय कहते हैं। तो इसके उपाय हम ये कह सकते हैं, जल संरक्षण के उपाय जैसे कि 3 स्टेप में हम ये जल संरक्षण के बारे में बता सकते हैं। पहला अपना हो जाता है कि कलेक्ट द रेन वाटर स्टॉक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ, मतलब हम जो पानी बरसात का पानी होता है उसको हम रोक कर जमीन के अंदर डाल सकते हैं, बहने से रोक सकते हैं। दूसरा होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ऑल द रिवर वाटरशेड मेजर, मतलब हम जैसे वैज्ञानिक तरीकों से जो पानी के स्रोत होते हैं या नदी जो होते हैं, तो वहाँ पर एक छाव टाइप का या उनको संकल्प प्रबंध जल संग्रहण का प्रबंध कर सकते हैं, और जिसे आंशिक और अधिकांश तौर पे हम पानी के स्रोतों को हम वैज्ञानिक तरीके से रोकने के लिए। फिर उसमें होता है कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्स द पोल्यूशन, हम अधिक पानी को दूषित होने से बचाकर हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। और आप चाहो तो अपने मन से लिख सकते हो तो कि हम पानी का कम से कम उपयोग करें और उसको अननेसेसरी बहने से रोक सकते हैं घर, क्योंकि हमें जो जीवित व्यक्ति के लिए जो पानी होता है वो बहुत उपयोगी होता है, बहुमूल्य होता है। और ये सारा पानी हम जैसे कि सभी जानते हैं कि पृथ्वी को 70% पानी 71% पानी है, परंतु हमारे उपयोग के लिए कुछ पॉइंट रेशियो समथिंग एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, परंतु बहुत कम मात्रा में हमें शुद्ध पानी या प्योर वाटर मिलता है, जो कि हमारे उपयोग के लिए होता है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या घरेलू कामों के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो। तो हमें कम से कम मात्रा में पानी को वेस्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट बात। आप जो वर्षा जल है, वर्षा जल का संग्रह क्यों ज़रूरी होता है, तो ये आप सारे वाटर रिसोर्स के द्वारा आंसर लिख सकते हो कि हमें जो पानी का पीने के लिए, सिंचाई के लिए,
पावर प्लांट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हमें बारिश का पानी अधिक से अधिक बचा कर रखना चाहिए। और क्योंकि बारिश का पानी अधिक बचाने से क्या होगा, भूमिगत जल स्तर अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण हमें आने वाले समय में पानी की जो प्रॉब्लम गर्मियों में बढ़ जाती है वो नहीं होगी। इसके बारे में आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी बाय, जगह हमारे लिए क्यों जरूरी है ये तो सभी जानते हैं। क्योंकि जंगल हमारे देखा जाए तो जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा है और वनों इसके बारे में हम आप चाहो ये पैराग्राफ में आपका इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट नेशनल इकोनॉमी, द फॉरेस्ट ऑफ नेशनल वेल्थ, और यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद द कंट्री प्रोसेस एंड एवरेज वर्क, आप ये पेज नंबर 9 की फर्स्ट लाइन और लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और पेज नंबर 10 की ऊपर का जो पैराग्राफ दे रखा है आप वो लिख सकते हो। आप अकॉर्डिंग टू पीएच चटरवर्ग के जो अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से उनकी जो क्या डेफिनेशन है वो लिख सकते हो। फिर ये बैंकॉन द्वारा जो उन्होंने दिए, वेकेन द्वारा जो डेफिनेशन दी है उसको भी लिख सकते हो। नेसेसरी द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन आपका मैं बता दूँ, एक्सप्लेन द फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। तो इसके बारे में आप ये आपके वन पे आधारित उद्योगों को उल्लेख करना होता है, तो आप ये वनों पे आधारित उद्योग कौन से होते हैं तो आप इसमें लिख सकते हो कि हमें कौन से फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल, जो बेसिक इंडस्ट्रीज, तो मटेरियल को हटा के आप उसमें इंडस्ट्रीज कर सकते हो, जैसे आपका वुड ग्रास है, सोनवा, ये आप इसमें शुगर मिल से, कॉटन मिल से, तो उद्योगों से हमें कौन से क्या बोलते हैं कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, या उद्योग धंधे हम कौन से कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये उद्योग धंधे के बारे में भी आप अपने मन से लिख सकते हो। और इसके बाद अपना आता है कि जलवायु को हम जंगल के अकॉर्डिंग जलवायु को हम कैसे इसमें आप बेसिक इंडस्ट्रीज लिख सकते हो, कॉटन मिल है, शुगर मिल है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इनके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है हाउ डज कंट्रोल द क्लाइमेट, हम क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेज नंबर है आपका 11 जिसमें आपका कंट्रोल द क्लाइमेट पैराग्राफ दे रखा है, वो आप लगा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है राइट डाउन द चीफ कैरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी दिसंबर 1988। तो पेज नंबर 1988 में आपका जो पेज नंबर 11 में सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ से आप ये लगा सकते हो। और पेज नंबर 12 में जो आपको पॉइंट दे रखे हैं, सेकेंड पैराग्राफ के जो पॉइंट दे रखे हैं वो पूरा आप लगा सकते हो शॉर्ट में।